हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हो गया हूं एक नया ट्यूटोरियल वीडियो लेके। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को लेके जाना चाहता हूं मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे, क्योंकि मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन पे आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन दिख रहा है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, मेरा गला का आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे रहा है। और ये जो मेरा क्रिप्टो सिग्नल ट्रेडिंग ग्रुप है, ये ग्रुप भी आप लोगों को दिख रहा है। इस ग्रुप पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से मैं आप लोगों को कॉल्स देता हूं, किस तरीके से मैं ऑर्डर टाइप डिसाइड करता हूं, कैसे एंट्री मिलता है आप लोगों को, कैसे टारगेट हम लोग डिसाइड करते हैं, कितना परसेंटेज पे हम लोग टारगेट को फिक्स रखते हैं, क्यों रखते हैं, ये सब के बारे में आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को दिख रहा है कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। और दोस्तों ऐसे ही जो सिग्नल्स है जो मैं अपना क्रिप्टो सिग्नल ट्रेडिंग ग्रुप में देता हूं, ये सब का रिजल्ट्स मैं पोस्ट करता हूं आप लोगों के लिए। कहां पे? मेरा जो द सोमियो रॉय एनालिसिस ग्रुप है या जो द क्रिप्टो नाउ ग्रुप है, वहां पे मैं आप लोगों को पोस्ट करता हूं। और ये सब रिजल्ट्स देख के आप में से बहुत कोई मुझे रीच आउट किए हो डीएम्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से। वो सब सवालों का जवाब आप लोगों को मिलेगा आज के इस वीडियो में। दोस्तों देखिए, आप लोगों को दिखाई होगा जब मैं आप लोगों को दिखा रहा था मेरा क्रिप्टो सिग्नल ट्रेडिंग ग्रुप की, कोई स्पेसिफिक एक कॉइन या एक चेन के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग पिक करते हैं। बहुत ही रिसर्च के बाद, बहुत एग्जैक्ट प्रिसीजन के बाद हम लोग पिक करते हैं कुछ कॉइन्स, कुछ एसेट्स, कुछ चेन्स। अभी देखिए, सवाल ऐसा है कि किस तरीके से सर आप रिसर्च करते हो, कैसे आप रिसर्च करते हो, कौन सा टूल्स यूज करते हो। तो दोस्तों उसीलिए आज का ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे मैं पिन पॉइंट स्ट्राइक करता हूं ऐसे एसेट्स पे, चेन्स पे या कॉइन्स पे, जो कि आप लोगों ने देखा मेरा क्रिप्टो सिग्नल ट्रेडिंग ग्रुप में। और कौन सा टूल मैं यूज करता हूं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ये पहले ही बता देता हूं कि मैं कोई एक टूल या एक वेबसाइट का इंफॉर्मेशन के ऊपर मतलब पूरा का पूरा डिपेंडेंट नहीं रहता। मैं मल्टीपल सोर्सेज से अपना इंफॉर्मेशन लेता हूं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर हो, अगर आपने कभी सोचो क्रिप्टो मार्केट का एनालिसिस नहीं किया है, रिसर्च नहीं किया है, तो मेरा मानना यह है कि कोई एक प्लेटफॉर्म से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर एक इंफॉर्मेशन अपडेटेड मिले रियल टाइम पे, जहां पे आप लोगों को मल्टीपल इंफॉर्मेशन मिले और जहां पे आप लोगों के लिए टैली करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस आप लोगों के सामने हो, तभी जाके आप डिसीजन ले पाओगे। और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहता हूं। प्लेटफॉर्म बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना छोटा हो सके, जितना प्रिसाइज हो सके, जो मैं यूज़ करता हूं वो सब के बारे में आप लोगों को सबसे पहले बताऊं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे ट्रेडिंग स्क्रीन की तरफ चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों के सामने, अगर आप चैनल पे पहला बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये एक गेम चेंजर होने जा रहा है। गाइस वंस अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। मैं किस तरीके से रिसर्च करता हूं, कैसे क्या करता हूं, ये मेरा पर्सनल चीज है। और जैसे मैं करता हूं वही मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। और मेरा जो ये वीडियो है, ये वीडियो किसी भी तरीके से आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये वीडियो नहीं बन रहा है। बिफोर यू make or before you take any investment decisions, it is always good to consult your investment advisor। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हो DeFi Llama का वेब पेज। जी हाँ दोस्तों, DeFiLlama.com, इसका लिंक आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ के रखूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे जा सकते हो। जैसे ही आप लोग वेबसाइट पे जाओगे दोस्तों, वैसे ही आप लोगों के सामने वेबसाइट का ये इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, जहां पे आप लोगों को ऊपर दिख रहा है DeFi Llama का लोगो। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को क्या दिख रहा है? डिफरेंट
आप लोगों को सब ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स दिख रहे हैं। इसके नीचे आप लोगों को सब पैरामीटर्स भी दिखेंगे। ये सब के बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं सेंट्रल पैनल पे। सेंट्रल पैनल पे सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ दिख रहा है, वो दिख रहा है ये जो डीफाई इकोसिस्टम है। डीफाई का मतलब क्या है? किसी से भी अगर आप पूछोगे मार्केट में, लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। अभी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में हम लोग जानते हैं, अपना बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सब हो गया आपका सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंस। लेकिन यहाँ पे जो ये डीफाई लामा वेबसाइट है, यहाँ पे ये वेबसाइट आपको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज देगा। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में क्या क्या होता है, बहुत किसी को पूछोगे तो बहुत कोई आपको सिर्फ इतना ही बोल पाएगा कि ये तो एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। लेकिन दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आप लोगों को वो सब चीजें मिल जाएंगे जो कि आपको सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में मिलता है। लेकिन जो डिफरेंस है डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में, वो है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आपका कोई गवर्निंग अथॉरिटी, सेंट्रलाइज्ड गवर्निंग अथॉरिटी नहीं रहता है, सेंट्रलाइज में रहता है। डिसेंट्रलाइज में सब कुछ आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से होता है, और सेंट्रलाइज में आपको पता ही है बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को यह बता दूं मैं कि ये जब आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए तो सबसे पहले आपको दिखेगा टोटल वैल्यू लॉक्ड इन डीफाई। मतलब पूरा का पूरा जो डीफाई का इकोसिस्टम है उसके अंदर टोटल वैल्यू क्या है, उसका टोटल वैल्यू क्या है। नंबर्स का गेम है दोस्तों। फाइनेंशियल मार्केट हैज ऑलवेज बीन एंड ऑलवेज विल बी गेम ऑफ नंबर्स। और यहाँ पे नंबर आप लोगों को दिख रहा है स्टैगरिंग ऑफ 97.662 बिलियन डॉलर्स का। यहाँ पे ये टोटल इकोसिस्टम का बात हो रहा है, यहाँ पे टोटल इकोसिस्टम का। इसके अंदर जितने भी चेन्स हैं, इसके अंदर जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, सब कुछ के बारे में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। अभी टीवीएल का मतलब ये है टोटल वैल्यू लॉक्ड, उसके बाद है डेक्स वॉल्यूम्स, उसके बाद है रेजिस, ये सब के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिर आप लोगों को दिख रहा है डेली, वीकली का भी आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद आपको मंथली का भी रिजल्ट मिल जाएगा, सब कुछ का रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर के पैनल में ऑल के बाजू में क्या दिख रहा है, इथेरियम आप लोगों को दिख रहा है। आप लोगों को पता है कि इथेरियम का जो मार्केट शेयर है डीफाई इकोसिस्टम में वो सबसे ज्यादा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद है सोलाना इकोसिस्टम के अंदर कितना वैल्यू लॉक्ड है वो आप लोगों को दिख रहा है। बिटकॉइन के अंदर क्या वैल्यू लॉक्ड है वो आप लोगों को दिख रहा है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के अंदर क्या वैल्यू लॉक्ड है ये सब आप लोगों को दिख रहा है। अभी ये सब हो गए आपके चेन्स। आर्बिट्रम के अंदर क्या है, बेस के अंदर क्या है, बेरा चेन के अंदर क्या है, ये सब आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग ना क्या है, थोड़ा सा ये सबको क्लिक करते रहो, स्क्रॉल करते रहो, आप लोगों को दिख जाएगा। अभी ऑल के बाजू में मैं फिर से इथेरियम पे वापस आऊंगा, और इथेरियम में वापस आएंगे तो हम लोगों के पास ये एक क्या दिख रहा है, स्टेबल कॉइन्स, मार्केट कैप, चेन फीस, चेन रेवेन्यू, ये सब के बारे में आप लोगों को दिख रहा है। नीचे जाएंगे तो हम लोगों को दिख रहा है जो इथेरियम चेन है, इथेरियम चेन के ऊपर कौन से प्रोटोकॉल्स यहाँ पे डिप्लॉयड है। जैसे लीडो प्रोटोकॉल एक है जो कि इथेरियम के ऊपर भी है डिप्लॉयड, और उसके साथ साथ सोलानो, मूनबीम, मून रिवर, टेरा क्लासिक के ऊपर भी है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे आवे पे, तो आवे 15 डिफरेंट चेन्स में डिप्लॉयड है, वो उसका लिस्ट आप लोगों को दिख रहा है ऊपर। इथेरियम में भी आवे है। तो ऐसा बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दिख जाएंगे जो कि मल्टीपल चेन्स पे डिप्लॉयड है, और हर एक प्रोटोकॉल कोई ना कोई एक कैटेगरी को दर्शाता है या कोई ना कोई एक कैटेगरी के बारे में बताता है। जैसे लीडो है लिक्विड स्टेकिंग, आवे है लेंडिंग का प्रोटोकॉल, आइगन लेयर है रिस्टेकिंग का प्रोटोकॉल। उसके बाद आप लोगों को दिख जाएगा ये सबका टोटल वैल्यू लॉक्ड, ठीक है। लीडो पे आपका इतना वैल्यू लॉक्ड। उसके बाद आप लोगों को 1 डे चेंज, 7 डे चेंज, मंथली चेंज, फी 24 आवर्स, रेवेन्यू 24 आवर्स, ये सब के बारे में आप लोगों को पता चल रहा है। यहाँ पे आप 1 डे, 7 डे, मंथ तो आ ही गया है। उसके बाद ये कॉलम्स पे अगर आप टॉगल करोगे, नीचे चले जाओगे, तब आपको और भी, अगर आपको और कुछ चाहिए, जैसे मार्केट कैप टीवीएल अगर आपको
आपको चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है। ये जो मार्केट कैप टीवीएल को मैंने टॉगल करके अभी लेके आया, ये आपको बेसिकली बताता है कि इसका वैल्यू जो है, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले क्या हम लोग सोचते हैं या क्या हम लोग पता करने का कोशिश करते हैं? फेयर वैल्यू पता करने का कोशिश करते हैं। अंडर वैल्यूड तो नहीं है कोई स्टॉक या ओवर वैल्यूड तो नहीं है कोई स्टॉक, ये सब के बारे में हम लोग पता करने का कोशिश करते हैं। वैसे ही मार्केट कैप स्लैश टीवीएल आपको इसी के बारे में बताता है। तो मैं आप लोगों को कुछ नंबर्स के बारे में बताता हूं। अगर आपको दिखता है मार्केट कैप स्लैश टीवीएल लेस देन 0 है, इसका मतलब यह है कि जो प्रोटोकॉल है ये अंडर वैल्यूड है और इसके अंदर जो लॉक्ड टोकन्स है इट्स वर्थ मोर देन व्हाट इट दिस नंबर इज पोर्ट्रेइंग। अगर सोचो आपको दिखता है जैसे कि यूनिसॉप में दिख रहा है मार्केट कैप स्लैश टीवीएल 1.28 का है, अगर 1 से लेके 5 के बीच में होता है तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू मानते हैं। फेयर वैल्यू मतलब ठीक ठाक है, कोई गलत चीज यहां पे नहीं है। और अगर हम लोग को कोई भी, पता नहीं यहां पे दिखेगा कि नहीं, अगर हम लोग को कोई भी प्रोटोकॉल पे ऐसा दिखता है कि ये 5 से ऊपर है, मतलब ये जो मार्केट कैप स्लैश टीवीएल है इसका वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है, जैसे कि यहां पे दिख गया पैनकेक स्वैप पे ये 10.61 है, ये बहुत बड़ा है, इसका मतलब यह है कि यहां पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो स्पेकुलेशन यहाँ पे चल रहा है। तो ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर मैं ध्यान देता हूँ और ऐसे ही पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देके मैं सिलेक्ट करता हूँ वो सब जेम टोकन, वो सब जेम कॉइन जहाँ पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को सोलाना के अंदर भी दिख जाएगा टोटल वैल्यू लॉक्ड क्या है, दिख गया। उसके बाद नीचे चले जाओगे तो ये जो है जीटो, ये लिक्विड स्टेकिंग का एक कैटेगरी में आता है। लिक्विड स्टेकिंग ये आपको प्रोवाइड कराता है और ये सोलाना चेन में क्या है, डिप्लॉयड है। यहाँ पे भी आप मार्केट कैप स्लैश टीवीएल वगैरह ये सब देख सकते हो। यहाँ पे देखिए एक ओंडो फाइनेंस बोल के जो है ये टोटली 8 चेन्स पे डिप्लॉयड है और इसका अगर मार्केट कैप प्लस स्लैश टीवीएल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो टोटल लग रहा है झोली है पूरा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पहला ओवरव्यू। उसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इथेरियम एक चेन है, सोलाना एक चेन है और यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो है प्रोटोकॉल्स यहाँ पे डिप्लॉयड रहते हैं। तो हम लोग अभी चेन्स पे चले जाएंगे दोस्तों, और चेन्स पे हम लोग अगर चले जाएंगे तो हम लोग के पास और थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा। इथेरियम पे आपको क्या दिख रहा है? इथेरियम पे आपको दिख रहा है कि इथेरियम का जो मार्केट शेयर है वो बेसिकली डिफाई में सबसे ज्यादा है, 53.36 का है। और उसके बाद बाकी है सोलाना है, बिटकॉइन है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ट्रॉन है, बेरा है, बेस है, आर्बिट्रम है, सुई है, एवलांच है, अदर्स है। अभी देखिए अगर आप नीचे चले जाओगे तो अब आप लोगों को दिख जाएगा ये है इथेरियम का चेन। ठीक है, इसमें कितना प्रोटोकॉल डिप्लॉयड है दोस्तों? 1316 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे डिप्लॉयड हैं। पिछले 7 दिन का जो चेंज है, ये चेंज आपको दिख रहा है क्या? देखिए 4.53% का, मतलब यहाँ पे जो है नंबर्स का जो गेम है वो इंक्रीमेंटल है एंड दैट इज व्हाई हम लोग को यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद सोलाना पे हम लोग अगर जाएंगे तो 208 प्रोटोकॉल्स यहाँ पे है। अभी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट चीजों को दर्शा सकता है, प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आपको डिफरेंट वैल्यू आपको दे सकता है, डिफरेंट सेक्टर्स में आपको डिफरेंट टाइप से वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि क्रिप्टो एक नैरेटिव का गेम है और नैरेटिव के अंदर जो सबसे अंदर डीप इनसाइड जो है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टेंडेंसी, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को आज के डेट में इस शताब्दी में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डीफाई टीवीएल। डीफाई टीवीएल जो है ये आप लोगों को दिख रहा है। ब्रिज टीवीएल के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ब्रिज टीवीएल का मतलब क्या है दोस्तों? ब्रिज का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि ब्रिज क्या है। एक पार से दूसरा पार जाओगे तो आपको ब्रिज चाहिए होता है। वैसे ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में या तो ब्लॉकचेन में या चेन्स के बीचों बीच जो इंटरैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, जो ट्रांसफर्स होते हैं, उसको एक ब्रिज के जरिए से लेके जाया जाता है। तो ब्रिज का यहाँ पे बेसिकली मतलब है
कि जो ब्रिज टीवीएल है इसका मतलब यह है कि टोटल वैल्यू लॉक्ड। ब्रिज टीवीएल रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ क्रिप्टो एसेट दैट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ब्लॉकचेन टू अनदर वाया अ क्रॉस चेन ब्रिज। इसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। दीज एसेट्स आर लॉक्ड इन ब्रिजेस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और द ओरिजिनल चेन एंड मिंटेड एज रैप टोकन। जैसे कि आप लोगों को पता है बिटकॉइन का रैप क्या है, WBTC, रैप्ड बिटकॉइन के नाम से है। उसके बाद इथेरियम का जो आपका है रैप्ड, उसको हम लोग बोलते हैं रैप्ड इथेरियम। तो इस तरीके से आपका जो ब्रिज है ये क्रॉस चेन जो मूवमेंट है, लिक्विडिटी को फ्लो करने में ये मदद करता है, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। चेन फीस, 24 आवर डेक्स वॉल्यूम, स्टेबल्स, ये सब के बारे में देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोग अगर चाहो कोई स्पेसिफिक कोई पैरामीटर को हटाना या लाना तो ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों को परसेंटेज वाइज, टाइम वाइज, डेट वाइज ये सब आप लोगों को दिख जाएगा। तो दिस इज वन थिंग विच आई ऑल्सो यूज एंड आई सजेस्ट यू गाइज टू ऑल्सो कीप ए लुक एट इट। मतलब जानने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आप कोई चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। अभी ब्रिज टीवीएल फॉर ऑल चेन्स पे हम लोग आ जाए, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, तो उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टोटल ब्रिज जो है यहाँ पे देखिए, आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, और इसको लेके ये नोड को पकड़ के आप अपना रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हो। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन चेन एक्सक्लूडिंग ऑन टोकन्स, ठीक है। ये है टोटल ब्रिज। 24 आवर चेंज आप लोगों को दिख रहा है। नेटिव में क्या है, कैनोनिकल में क्या है, ओन टोकन्स क्या है, थर्ड पार्टी क्या है, ये सब आप लोगों को दिख रहा है। वैसे हर एक चेन में ऐसे ब्रिज जो टोटल ब्रिज वैल्यू है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ से पता चल जाता है। अगला जो आता है वो है कंपेयरिंग चेन्स। जैसे कि कभी कभार आप लोगों ने देखा है, मैंने अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे वो क्रिप्टो नाउ हो या द सोम्यो रॉय एनालिसिस में हो, मैं आप लोगों को कुछ कंपैरिजन दिखाता हूं कि आर्बिट्रम इथेरियम से इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया, यहाँ पे इतना एड्रेसेस बढ़ गया इतने टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे रेवेन्यू इतना इन लोगों ने जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे ये जो आपका कंपेयर चेन्स है, कंपेयर चेन्स में आप ये कर सकते हो। सोचो यहाँ पे आर्बिट्रम है, ड्रॉप डाउन पे जाओगे, इथेरियम के बारे में आपको पता करना है, तो आर्बिट्रम बनाम आर्बिट्रम वर्सेस जो इथेरियम का जो चेन का कंपैरिजन है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा है। आर्बिट्रम पे सबसे मेन चीज है टोटल वैल्यू लॉक्ड, डिफाई 2.47 बिलियन, यहाँ पे 1.88 बिलियन। उसके बाद आप लोगों को प्राइस ये सब के बारे में देख रहे हैं। आप कोई भी एसेट के ऊपर आप इसका क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। और यहाँ पे इंक्लूड टीवीएल रख सकते हो, पूल रख सकते हो, गवर्नेंस टोकन, ये सब भी आप लोग टॉगल करके देख सकते हो। उसके बाद अगर टीवीएल है, यहाँ पे आपको डेक्स वॉल्यूम चाहिए तो डेक्स वॉल्यूम का भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है। चेन फीसेस के बारे में आपको पता करना है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाता है। चेन रेवेन्यू के बारे में अगर आप लोगों को पता करना है, यू गाइज कैन ऑल्सो लर्न अबाउट दैट। तो लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, इजी लग रहा है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ओवर द टाइम, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आप लोग देख रहे हो पार्ट्स, जो पैरामीटर्स है, ये पहले बहुत कुछ नहीं था इसके अंदर। आज के डेट में ये लोग कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली बेटर डाटा हम लोगों को प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं, और कंटिन्यूअसली जो है प्लेटफॉर्म में कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या है, एयर ड्रॉप्स। दोस्तों ये एक बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से, अगर मेरा ओपिनियन आप लोग मानो, इसके बारे में एक डिटेल ट्यूटोरियल बनता है, ठीक है ना। और मैं चाहता हूं कि एयर ड्रॉप्स के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में एक अलग ट्यूटोरियल मैं लाऊं। अगर आप लोगों को एयर ड्रॉप्स के बारे में मुझसे जानना है, मेरा ओपिनियन जानना है, तो नीचे कमेंट कीजिए एयर ड्रॉप्स प्लीज, ठीक है। उसके बाद ट्रेजरीज पे चले जाएंगे, ये एक नया है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है डे टू डे फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे कि मैं इथेरियम पे बहुत टाइम से इन्वेस्टेड हूँ, तो ये सब जो है इथेरियम फाउंडेशन का ये जो टोकन्स का जो ब्रेकडाउन है, मेजर्स, अदर्स, ओन टोकन्स, स्टेबल कॉइन्स, ये सब के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हो। हर एक चेन के बारे में, हर एक प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ओरेकल्स पे। दोस्तों ये ओरेकल्स क्या है, कोई बता सकता है, बताइए।
जो सबसे बेहतरीन आंसर देगा व्हाट इज ओरेकल्स, उनको मेरे तरफ से क्रिप्टो सिग्नल ट्रेडिंग ग्रुप में फ्री एंट्री मिलेगा। कौन बोल सकता है? ओरेकल्स एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन है, एक बहुत ही बड़ा एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है मेरे हिसाब से। और आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो ब्लॉकचेन स्फीयर है, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो दुनिया है, ये दुनिया कंप्यूटर के ऊपर है। ऑफ-चेन डाटा को ऑन-चेन डाटा में लाने के लिए जो मदद करता है, जो ब्रिज का काम करता है, उसको हम लोग ओरेकल बोलते हैं। और दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आज के डेट में आप लोगों को पता है कि हमारे भारत देश में ही एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है असम, जो कि अपने कुछ गवर्नमेंट लैंड रिलेटेड कुछ चीज़ों को ब्लॉकचेन के ऊपर, एवलेंस ब्लॉकचेन के ऊपर लाने का कोशिश कर रहा है या डिप्लॉय करने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑफ चेन डाटा ऑन चेन में आ रहा है। इसके बारे में एक पोस्ट भी मैंने किया था टेलीग्राम पे, आप लोग देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो ओरेकल जो है उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है, सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है, वो चेन लिंक के पास है। उसके बाद आप लोगों को दिख जाए क्रॉनिकल पीथ के पास है, उसके बाद रेडस्टोन के पास है, उसके बाद आप लोगों को विन लिंक के पास है, एंड अदर्स कुछ है। तो ये जो चेन लिंक है, ये चेन लिंक कहाँ कौन से चेन पे डिप्लॉयड है, ये आप लोग देख रहे हो। कितने प्रोटोकॉल्स सिक्योर किया है, ये आप लोग देख रहे हो। टोटल TVS, टोटल वैल्यू सिक्योर्ड एक्सक्लूडिंग C5 सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में आप लोगों को दिख रहा है, और यहाँ पे ओरेकल्स के बारे में आप लोगों को दिख जाएगा। तो ये भी एक कुछ कॉइन्स है जिसके ऊपर पीथ पे हम लोग ट्रेड करते हैं। लिंक पे तो हम लोग पिछला हफ्ता ही कुछ बेहतरीन ट्रेड किए। तो ये सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। जैसे ही आपको यहाँ पे नंबर्स पे इंक्रीमेंट दिखेगा, तो जो चेन लिंक है, चेन लिंक का जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो सब ऊपर जाते हुए दिखेगा। और जहां जहां डिप्लॉयड है वहां पे भी कुछ चेंजेस दिख सकता है मार्केट में। देन हम लोग आ जाएंगे दोस्तों फॉर्क्स पे। दोस्तों कौन बता सकता है मुझे फॉर्क का मतलब क्या है? आप लोगों ने सुना होगा इथेरियम का फॉर्क हुआ है, बिटकॉइन का फॉर्क हुआ है। फॉर्क का मतलब क्या है? ये जो कोई भी प्रोटोकॉल है, कोई भी चेन है, ये एक कंप्यूटर कोड है, ठीक है। ये कोड एक ओपन सोर्स कोड है, और उस कोड के ऊपर पूरा काम होता है। और जहां पे ही उस कोड को हम लोग कुछ तरीके से चेंज करते हैं, चाहे हो कि कुछ अलग फंक्शनैलिटी के लिए हो, कुछ अलग डायरेक्शन में हो, कुछ अलग काम करने के लिए हो, ये जो चेंजेस होते हैं इसको बोला जाता है फोर्क। मतलब कुछ अलग चीजें, जो मेन जो कोड था, जो बेस कोड था, बेस कोड के ऊपर और कुछ यहाँ पे चेंजेस, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस हो रहे हैं। और दोस्तों फोर्क यहाँ पे प्राइमरीली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सॉफ्ट फोर्क, ठीक है, ऑन चेन स्प्लिट जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो कि बैकवर्ड कॉम्पेटेबल होता है। और एक है हार्ड फॉर्क जिसको बोला जाता है परमानेंट स्प्लिट, जो कि एक न्यू ब्लॉकचेन ही बना देता है, इसको बोला जाता है हार्ड फॉर्क। बिटकॉइन का हार्ड फॉर्क हुआ है, इथेरियम का हार्ड फॉर्क हुआ है, जैसे कि बिटकॉइन कैश, इथेरियम क्लासिक, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से फोर्क जो है, आप लोगों को यहाँ पे फोर्क कौन सा ब्लॉकचेन पे कितना फोर्क हुआ है, ये आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा अगर फोर्क कहीं पे हुआ है वो यूनिस्वैप V2 पे हुआ है, फोर्क प्रोटोकॉल 690। और यहाँ पे TVL आप लोगों को दिख जाएगा, फोर्क TVL / ओरिजिनल TVL, ये भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। अभी दोस्तों हम लोग चले जाएंगे टॉप प्रोटोकॉल्स पे। टॉप प्रोटोकॉल्स पे क्या है हम लोग देख रहे हैं। अभी आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूं। वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था, किसी को भी आप पूछोगे कि भाई ये डीफाई क्या है, सब बोलेंगे तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस जो है वो सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को टक्कर दे सकता है क्या? सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के साथ ही चल सकता है क्या? जी हाँ, चल सकता है। और सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में हम लोगों के पास क्या मिलता है? हम लोगों के पास लेंडिंग सर्विसेज होता है, रिस्क टेकिंग सर्विसेज होता है। रिस्क टेकिंग मतलब जो आप सोचो आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने बैंक में डाल दिया, 1 साल का आपका वो था, 1 साल के बाद आपने फिर से
करने उसको फिर से आपने लगा दिया जो कि और बढ़ने लगा, तो ये सब रीस्टेकिंग है, बेसिक ट्रेडिंग है, लिक्विडिटी रीस्टेकिंग है, यील्ड है। यील्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे और आगे जाके तो ये सब जो आप लोग देख रहे हो, जो टॉप प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो चेन्स है उसके अंदर क्या क्या प्रोटोकॉल्स डिप्लॉयड है ये आप लोग देख रहे हो। लिक्विड स्टेकिंग अगर आपको जानना है क्वेश्चन मार्क पे चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। लेंडिंग के बारे में जानना है, नोड पकड़ लीजिए, क्वेश्चन मार्क पे चले जाइए, उसके बाद अपना रिसर्च करते रहिए। रीस्टेकिंग क्या होता है, रीस्टेकिंग के ऊपर आप चले जाइए, क्वेश्चन मार्क पे नोड पकड़ लीजिए और अपना रिसर्च करते रहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, तो और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में आपको सिर्फ यही नहीं, लिक्विड स्टेकिंग, यील्ड, डेक्सेस, मैनेज टोकन पूल्स, RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स, क्रॉस चेन ब्रिज फार्मिंग, रिस्टेक BTC, यील्ड एग्रीगेटर, डेरिवेटिव्स, डिसेंट्रलाइज्ड BTC, एंकर BTC, प्राइवेसी, CDP मैनेजर, लिक्विड रिस्टेक, तो ये सब चीजें आप लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आप लोगों को मिलता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कोई मामूली चीज नहीं है, लेकिन आज के डेट में जो है ये एक डेवलपिंग फील्ड है, एंड दैट इज व्हाई मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोग जान के रखो, कोई गलती नहीं है, कुछ नॉलेज रखोगे अपने अंदर तो आपको भी किसी के सामने लगेगा कि बंदा बोल रहा है, आप भी दो जवाब दे पाओगे, हाँ भाई ये इसके बारे में मैंने सुना था, आप भी बताओ मैं भी बताता हूं। दोस्तों इसके बाद हम लोग चले जाते हैं रिसेंट पे। रिसेंट पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, रिसेंटली लिस्टेड प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना, जैसे कि QX हो गया, हाइपर पाइप हो गया, पाई हो गया, उसके बाद गोल्ड माइनर हो गया, कौन से चेन पे ये सब डिप्लॉय हुआ है, ये सब के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये सब भी जानना ज़रूरी है कि रिसेंटली क्या नए चेंजेस आ रहे हैं, क्या कैटेगरीज है, ये सब के बारे में भी आप लोगों को पता चल रहा है। लिक्विड स्टेकिंग, लेंडिंग, इसको तो बच के रहना, पोंजी है दिखा रहा है, आप लोगों को पता ही है इसका मतलब, फार्म क्या है, डेक्सेस क्या है, यील्ड क्या है, ये सब के बारे में पता चल रहा है। अभी दोस्तों हम लोग चले जाएंगे यील्ड्स पे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है शायद से, यील्ड्स के बाद हम लोग जो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करेंगे, और आगे का जो अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है, नीचे जो सब पार्ट्स है, इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग यील्ड पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तब आप आ जाओगे यील्ड पे, और सबसे पहला जो चीज़ मैं देखता हूँ यहाँ पे वो है कि आपको इन्वेस्ट करने पे क्या यील्ड मिल सकता है, क्या आपको रिवॉर्ड्स एंड इंटरेस्ट्स मिल सकता है। जैसे कि लीडो आप देख रहे हो, इथेरियम चेन पे है, TVL है 17.94 बिलियन का। API ये क्या दे रहा है, API मतलब कितना परसेंटेज आपको दे रहा है इंटरेस्ट, यह है 2.75%। उसके बाद भी आप लोगों को दिख रहा है 2.75%। 30 डेज एवरेज API यहाँ पे 3.2 का दिखा रहा है। देखिए हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही मॉडेस्ट यहाँ पे रिटर्न्स मिल रहा है, ऐसा कुछ बहुत हाईफाई नहीं है सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस से। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हो ये सब के बारे में, सो दिस इज ए गुड टू नो इन्फॉर्मेशन। जब आपको ज़रूरत होगा तब आप इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो ये है आपका यील्ड्स। उसके बाद हम लोग अगर चले जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे चले जाएंगे स्टेबल कॉइन पूल पे। स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो USDT है, ठीक है ना, USDT हो गया, USDC हो गया, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आप स्टेक करके कमा सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है USDT, USDC, ठीक है, USDT डाई पे भी है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है स्काई लेंडिंग पे अगर SUSDS आप स्टेक करते हो तो आपका API है इतना परसेंट का, ठीक है। USDT आवे पे अगर आप स्टेक करते हो तो आपका API बन जाता है इतना, बेस API इतना। तो ये सब कुछ चीज़ों के ऊपर आप लोग जानकारी रख सकते हो, कोई गलत चीज़ नहीं है। अभी हम लोग चले आते हैं लामा फीड पे। लामा फीड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये जो फीड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपको हॉट एंड हैपनिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, न्यूज़, ट्वीट्स, प्रेस रिलीजेस, पॉली मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या ओपिनियंस है लोगों का, वो पता चल जाएगा। प्राइसेस क्या है लीडिंग कॉइन्स का, वो सब पता चल जाएगा। अपकमिंग अनलॉक्स के बारे में पता चल जाएगा। सेक्स मतलब
सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस में जो ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ये सब के बारे में, बड़े बड़े ट्रांसफर्स के बारे में आप लोगों को पता चला। तो ये सब आप लोगों को पता है, क्रिप्टो नैरेटिव का गेम है, और जितना ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा, हॉट एंड हैपनिंग न्यूज़ जितना आप इनफ्लो एक्सेप्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है डिसीजन मेकिंग में। क्योंकि आपको पता ही है कि एक ट्वीट डॉज को पहुंचा सकता है टू द मून, और एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट बिटकॉइन क्या कर सकता है, कॉइन को और टोटल मार्केट को डंप करा सकता है। तो लामा फीड के ऊपर, सॉरी बार बार लीमा बोल रहा हूं मैं, लामा फीड के ऊपर भी आप लोग नजर रखना। NFT नॉट वरीड अबाउट इट एट ऑल। उसके बाद अगर हम लोग कुछ बात कर सकते हैं तो हम लोग बात कर सकते हैं सेक्स ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। यह जान के रखना आप लोग, अच्छा रहता है। बिनेंस सबसे ऊपर है इन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, एसेट्स 140 बिलियन के ऊपर है, क्लीन एसेट्स 121 बिलियन का है, 24 आवर इनफ्लोज जो डिपॉजिट्स हम लोग करते हैं, जो भी है वगैरह वगैरह, वो सब है। 7 डेज इनफ्लोज, 1 मंथ इनफ्लोज पे आप लोग देख ही रहे हो। और यहाँ पे आप लोगों को जो स्पॉट वॉल्यूम जो है, जो ट्रेड्स लोग लेते हैं, ये सब पे बाइनेंस जो है सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है, ये आप लोगों को देख रहे हो। बाइनेंस के बाद जो है OKX है, बिटफिनेक्स है, रॉबिनहुड है, बाइबिट है, HTX है, गेट है, बिटगेट है, कुकॉइन है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब के बारे में आप लोग जान सकते हो। आपको भी जानकारी होना ज़रूरी है कि आप जो एक्सचेंज इस्तेमाल कर रहे हो, एक्सचेंज का कितना औकात है, क्या एक्सचेंज का एसेट्स है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट सब कुछ डाटा होना चाहिए, और ये सब आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम्स, फीस, ये सब तो आप लोग देख सकते हो खुद से ही। रेजेस आप लोगों को पता है दोस्तों, क्रिप्टो का जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट पे क्या होता है, इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े नाम। फंडिंग कहाँ हो रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट फंडिंग उठा रहा है, किससे फंडिंग उठा रहा है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लो, फॉर एग्जांपल मैं रेन के बारे में बात करता हूँ। डेट है 24 मार्च 2025, अमाउंट रेज 24.5 मिलियन। रेन इज ए ब्लॉकचेन, इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। रेन इज ए ब्लॉकचेन बेस्ड कार्ड इशूइंग एंड स्टेबल कॉइन इंटर ऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म डिजाइन फॉर Web3 टीम्स, डाउज एंड प्रोटोकॉल्स। उसके बाद लीड इन्वेस्टर कौन है, नॉर्थ वेस्ट वेंचर पार्टनर्स। नॉर्थ वेस्ट वेंचर पार्टनर्स मार्केट में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। लिंक पे क्लिक करोगे तब आपको पता चल जाएगा इसके बारे में और डिटेल्स, और उसी के साथ साथ जो अदर इन्वेस्टर्स है, गैलेक्सी डिजिटल, लैटिट्यूड कैपिटल वगैरह वगैरह। तो ये सब आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है क्रिप्टो मार्केट में, वो भी नैरेटिव के एक पार्ट होते हैं, वो भी आपका कॉइन को पंप और डंप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, एक मतलब पॉजिटिव एम्बियंस क्रिएट करता है अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई जाना माना इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो उसके बाद है हैक्स। दोस्तों संभल के रहिए, क्रिप्टो मार्केट जो है, क्रिप्टो डोमेन जो है, ये बहुत ही हैक माने हैक प्रोन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को आए दिन कुछ ना कुछ हैक हो जाता है, ये सब आप लोगों को दिखता है, तो बी वेरी केयरफुल। इसके बारे में आप लोग यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद और ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोलने का है नहीं, इन्वेस्टर्स के बारे में आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आप लोगों के सामने डीफाई लामा प्लेटफॉर्म का एक कंप्लीट ओवरव्यू, जहाँ पे मैंने डिफरेंट पार्ट्स, सब पार्ट्स के बारे में मैंने बात किया है। जो सब चीज़ों का, जो सब इंफॉर्मेशन मैं यूज़ करता हूँ या ध्यान में रखता हूँ इन्वेस्टमेंट से पहले या फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करने से पहले, वो सब पैरामीटर्स के बारे में मैंने आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को सीधा सरल लगा, आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं लगा। अभी सिर्फ एक ही चीज़ बचा हुआ है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, DeFiLlama.com पे क्लिक कीजिए, DeFiLlama वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे खोलिए और खुद टक 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 करते रहिए इधर उधर। सब कुछ आप लोगों को
पता चल जाएगा। कोई डाउट्स अगर है तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और दोस्तों किस तरीके से जेम फाइंड आउट करना है वो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो वंस यू हैव गॉन थ्रू दिस वेबसाइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा वीडियो, लेकिन ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट है, देखना ज़रूर है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ट्रेडर्स फ्रेंड सर्कल में। एंड नीचे कमेंट करना ना भूलिए कि कैसा लगा आज का ये पेशकश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी प्रॉफिट्स।